पहुंची हूँ मैम आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं, क्या स्टोरी है जो जी दर्शक को आपके फिल्म से आकर्षित करे। फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स फरिश्ता मूवी सक्सेसफुल ऑल ओवर सेंटर्स चल रहा है। सो मैं दिल से पूरे ऑडियंस को, हमारे पार्टनर बिहार लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सिर्फ 2 वीक्स नहीं, और एक 50 डेज 100 डेज करिए। जब आप लोग 100 डेज करते हैं ना, तो सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम केसारी सर को भी हम लेकर आते हैं। तो प्लीज ऐसे ही मूवी को सक्सेस दीजिए, और थैंक यू इतना सक्सेस देने के लिए फरिश्ते को। आप दुबई गई थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इंफा अवार्ड्स पहली नेक्स्ट बार मैं क्वेश्चन, गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फरिश्ता का क्वेश्चन चल नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फिल्म में क्या एक्टिंग उसमें? फरिश्ता मूवी हाँ, में फरिश्ता मूवी में। फरिश्ता मूवी में मैं एक अनाथ लड़की का रोल मैंने प्ले किया हूँ, जो बहुत ही गरीब है। बिल्डिंग सब कुछ बिल्ड करती रहती है, ऐसे एक अनाथ लड़की का रोल प्ले किया हूँ, और वो बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन हमारे डायरेक्टर लाल बहादुर सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। करियर ड्रेस के लिए क्या कहना चाहिए? करियर ड्रेस यही है ना, करियर ड्रेस। करिया ड्रेस पहन लो, करिए व दिलवा तोहार, मैंने दिल काला नहीं ना है। नहीं, दिल एकदम काला नहीं, दिल एकदम साफ है। लेकिन खेसारी जी कह रहे हैं आपको। खेसारी जी तो कहेंगे क्योंकि हीरोइन इधर है ना। तो मुझे तो सबसे एक कहेंगे। बात बता दूं, मैं हमारे साथ पवन पांडे जी जो फरिश्ता इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे Thank साथ you. दे रहे हैं, हमारे पवन बाबा, Thank you. हमारे ईपी विजय जी, हमारी हीरोइन राजा की आई के बाद संयुक्ता और रे भी आई हुई है, सिटी तो भी कार्ड। सपोर्ट के लिए आई है। प्रदीप जी कहाँ है पता नहीं, और सिटी कार्ड जो मीडिया पार्टनर है, तो आप पीछे रह गए। तो स्पेशली मैं थैंक्स टू सिटी कार्ड इतना अच्छे से अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी मतलब थोड़ा सा भी अंदाज नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जाके चौंक गए सही में। थैंक और यू सो यहाँ मच। पर हमारे प्रमोशंस के लिए सिटी कार्ड ने बहुत बहुत, हेल्प किया। थैंक यू सिटी कार्ड, थैंक यू। फरिश्ता मूवी जो खेसारी लाल यादव जी का जितना इमोशनल और भावुक जो सीन है, जो पल है, ऐसा आपने कैसा माइंड में आया और ऐसा आपने सीन कैसे कर दिया? फरिश्ता, ये क्वेश्चन आपको केसारी सर का पूछना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि उसमें आप हीरोइन है, तो आपको तो कहानी मालूम होगा। कहानी मालूम है, लेकिन वो जो इमोशनल एक्टिंग उन्होंने किया, मैंने कहाँ किया। पागल आप कुछ ऐसी चीजें मैडम शेयर कीजिए जो कि सेट पे हुआ हो, फनी चीजें हो जो दर्शक को जो नहीं पता है। फनी चीज तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि फरिश्ता मूवी एक बहुत ही इमोशनल नहीं, स्टोरी मूवी है। में नहीं बोल रहा है, मूवी से क्या मैसेज जाता है लोगों को? ऑन शेड या एक चीज मुझे याद है, हम एक क्लाइमैक्स सीन हम शूट कर रहे थे। क्लाइमैक्स सीन में आपको पता है, क्लाइमैक्स सीन में मैं केसरी सर, अमित सर और श्रद्धा मैम, हम सब लोग हैं। उस सीन जब हम शूट कर रहे थे, जब हमने मॉनिटर किया, मॉनिटर मतलब हम टेक से पहले हम करते हैं मॉनिटर। सो हम लोग मॉनिटर में ही हम चारे लोग विदाउट ग्लिसरीन, हम चारे लोग रियल आंसू हमने कराई किया। आपने कैरियर का शुरुआत मैम साउथ से किया है, तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ काम करके अच्छा लगा? ये भोजपुरी में या साउथ में? दोनों भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ बिकॉज मैंने उस इंडस्ट्री में मैंने काम किया, तो दोनों इंडस्ट्री भी मुझे इम्पोर्टेंट है। बिहार की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगा मैम? यहाँ का लोगों का कैरेक्टर और प्यार, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर लोगों का दिल इतना साफ होता है। बहुत ही प्योर हार्टेड पीपल है। खेसारी लाल यादव जी 1 महीने से नहाए नहीं थे इस फिल्म को शूट करने के लिए, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई है, क्योंकि पागल गले जो रोल था बिफोर आने के पहले वाला था, तो सही में वो मेरे साथ पागल वाला रोल में किए हैं। तो ये बात सही है एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद देखा है। आप अगर पिक्चर देखे हो तो वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे मैं खीर खिलाने की कोशिश करूँ। बहुत सारी सीन है जब मैं उसको याद दिलाने की कोशिश करूँ बचपन में वो कैसे क्या करता था, वो सब चीजें पागलपंती में था। तो सच बात सही है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो बाल उसने पहना था, तो वो भी बोला कि इसको कंघी मत करो, ऐसे ही रहने दो, मतलब एकदम नेचुरलिटी। पहली बार ऐसा हीरो आया जो हीरोगिरी से बाहर निकल के कुछ किया। जैसे कि हम लोग पिक्चर देखते हैं कि हीरो जैसा दिखना चाहिए, चकमक चकमक, पर इसमें खेसारी जी एकदम टोटली अलग, मतलब हीरो जो होता है, हीरो का लुक वो उससे एकदम हटके कुछ किया। क्या लगता है कि फरिश्ता मूवी जैसा फिर कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि लाल बाबू पंडित तो लाल बाबू थर्ड फिल्म क्या नाम है? बहुत बहुत आपको धन्यवाद है सर कि आपने इमोशनल सीन ऐसा फिल्म बनाने का आपने काम किया। थैंक यू, धन्यवाद। पहले तो मैं सिटी कार्ड का धन्यवाद करता हूं, जहां हम लोग सिटी कार्ड शोरूम में आए हैं, जो हमारे मीडिया पार्टनर है।
और मैं अपने यहाँ से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे जितने तमाम जो हमारे टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम अगर ना लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फरिश्ता जो हमारे क्या नाम है, गंगोत्री स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, और उनके प्रोड्यूसर है हमारे SS रेड्डी सर, जो साउथ से बिलोंग्स करते हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया फरिश्ता में काम करने के लिए। और इसके जो स्टार कास्ट है, हमारे सुपरस्टार खेसारी यादव जी, मेघा श्री जी, पूजा गांगुली जी, अमित शुक्ला जी, हमारे श्रद्धा नवल जी, रिंकू भारती जी, खुशबू यादव जी और सोनू पांडे जी, जयप्रकाश जय जी। मैं इन सभी कलाकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो टेक्नीशियन है, जो जमीन मुझे दी है, जो कहानी जिन्होंने लिखा है, हमारे अरविंद तिवारी बाबा हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके संगीतकार हैं हमारे कृष्णा बेदर्दी जी, इसके कैमरामैन है RR प्रिंस जी, इसके फाइट मास्टर है दिलीप यादव जी, डांस मास्टर है कानू मुखर्जी जी, और मार्केटिंग हेड है विजय यादव जी, और इसके PRO हैं हमारे संजय भूषण पटियाला जी। इसके EP हमारे यहाँ पे है जो विजय प्रसाद, जो जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कराई, और शूट पे मतलब हर चीज का मतलब वहाँ पे सहूलियत करवाना है हमारे प्रोडक्शन टीम को जाता है, जितने हमारे प्रोडक्शन टीम है। और सबसे जो बिहार में जिन्होंने रिलीज किया है फिल्म को, हमारे RBA फिल्म से निशांत उज्ज्वल जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो यूपी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऋषु जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बॉम्बे के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे राजेश, उनको सबको तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी का नाम छूट जाए तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। और फिल्म के बारे में मेरे पास जो मैसेजेस आ रही हैं, जो जितने भी आ रहे हैं, तो फरिश्ता 2 का डिमांड बहुत हो रहा है, जो क्या होने वाला है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इस फिल्म को प्यार मिले, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे कुछ बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं आएगी कहानी पे। फरिश्ता 2 कहानी बनाने में मुझे 2 साल लगा था, 2 साल लगे थे फरिश्ता 2 कहानी बनाने में। और जो भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस जितने भी है, जिन्होंने प्यार दिया है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे भोजपुरी श्रोताओं को, हमारे मीडिया कर्मी, मैं हेड्सअप हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं, जिन्होंने फरिश्ता के साथ, जो आप लोग एक समाज का आईना है, आप लोगों का जो हेल्प मिला, आप लोगों ने जो इतना प्रचार प्रसार जो किया है, इसके लिए मैं मीडिया कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे पवन बाबा हैं, पवन बाबा ने भी सिनेमा देखी, तो पवन बाबा प्लीज आप हमारे साथ हैं, तो कुछ बताइए हमारे राइटर पवन बाबा। चलिए, थैंक यू। प्रोड्यूसर खुश है, ये तो मैं बोल सकती हूँ। रिटर्न्स आया, प्रोड्यूसर तो बहुत ही खुश है। फरिश्ता 2 बनाने की सोचे, तो मतलब आप ही सोचिए कि रिटर्न्स आया, प्रोड्यूसर ऐसा जान लीजिए कि फरिश्ता 2 जल्द ही आने वाला है आप लोगों के सामने। स्पॉन्सरशिप फिर से सिटी कार्ड का ही होने वाला है। एक सवाल लास्ट था कि कितने बजट की थी और कितना कमाई कर चुकी है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सर। नजर रहेगा हमारे पिक्चर को, मत सर बोलिए। मैं टेक्नीशियन हूँ, मालिक तो हूँ नहीं फिल्म का, तो प्रोड्यूसर जानते होंगे कितना कमाए, और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे निशांत उज्ज्वल जी जो RBA है, वो जानते होंगे वो गाना काफी सुपर डुपर हिट जा रहा है कि टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, इसको लेकर मेघा जी क्या कहना चाहेंगे? उसको मेघा जी काम करती हुई नजर आ रही है। सिटी कार्ड के लिए हमारे साथ एक वो गाना अच्छा है। जाएंगे। शूटिंग करते समय बहुत ही नर्वस थी, लेकिन इट केम आउट वेरी वेल। और लेकिन फाइनली हम पूरे टीम सिटी कार्ड को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि सिटी कार्ड हमारे फरिश्ते के मीडिया पार्टनर है और प्रमोशन चलिए, सिटी कार्ड बहुत हेल्प किया। थैंक यू सिटी कार्ड। थैंक यू।